अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बिलाल उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, जहां पर हम आपको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का विज़िट करवाते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से आपको मालूमात देते हैं। आज फिर हम एक ऐसी सोसाइटी में आए जो मशहूर सोसाइटी है, सब वाकिफ़ हैं इस सोसाइटी से, जिसका नाम है DHA सिटी कराची। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइट के ऊपर और यहाँ पर मैंने जब देखा कि काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और रेट बहुत जो है मुनासिब है इस वक्त। मतलब एक रिलायबल सोसाइटी, एक ऑथेंटिक सोसाइटी। DHA आपको पता ही है कि जहाँ पर भी है लोग उसको पसंद भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी सोसाइटी कहलाई जाती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदिल शहजाद साहब, जो माशाल्लाह से DHA सिटी के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात भी रखते हैं। इससे पहले भी हमारे वीडियोज़ में आए और आज फिर मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज फिर मौका दिया DHA के हवाले से। सबसे पहले तो DHA के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि 2024 में और 2025 में क्या डिफरेंट रहा, आपको क्या यहाँ पर नई चीज़ें 2025 में देखने को मिली? देखिए, सबसे पहले तो DHA सिटी ने जो ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड यहाँ शिफ्ट किया, उसके बाद से लोगों की यहाँ तवज्जो हो गई और लोग आना जाना शुरू हो गए। उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र देना शुरू किया, ट्रांसफ़र लेना शुरू किया, तो विज़िट शुरू हुआ। उसके बाद से फिर लोगों को यहाँ के बारे में अवेयरनेस हुई। दरअसल वहाँ से दूर से बैठ के ये सोचते थे कि शायद ये अभी बना नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ आने के बाद उनको पता चला यहाँ तो लिवेबिलिटी है, यहाँ तो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी हो गई। अलहमदिल्ला 2024 की मार्केट जो थी वो 2025 में नहीं है। मार्केट मुस्तकिल माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है और प्राइस गेन होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हम प्लॉट, अगर आज हम किसी से कोई प्लॉट की बात कर लेते हैं तो वो 10-5 दिन के बाद प्राइस उसका गेन हो चुका होता है। ठीक है जी। तो परचेज़र को लेते ही ये जब प्राइस अप्रिशिएट होते हैं तो उनकी हौसला अफजाई होती है। ठीक है। अच्छा आदिल भाई, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को इसका भी हवाले इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि 2025 में तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर्टी के अंदर अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है। टैक्स के हवाले से आपने सुना है कि काफ़ी कमी पेशी और हाथ काफ़ी नरम रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप समझते हैं कि DHA सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट के मौक़े या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? बिलाल भाई, आपने तो ये बात कर दी कि इन्वेस्टमेंट के मौके DHA सिटी। सर, इस वक्त DHA सिटी में ही इन्वेस्टमेंट है और आनी भी इसीलिए चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से अंडर प्राइस मार्केट में फ्लोट हो रहा था और हम ये देख रहे थे कि हम लोगों को कन्वेंस कर रहे थे, लेकिन लोग घबरा रहे थे मुल्की हालात से, सियासी हालात से, माशी हालात से। लेकिन जैसे ही वो स्टेबिलिटी कहीं पे टैक्सेस पे भी एग्जैक्टली टैक्सेस के हवाले से भी है कि अब जैसे टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है और जो अपकमिंग न्यूज़ है, अगर ये फर्दर इन्होंने और मज़ीद रिलीफ हमें दे दिया, जिस तरह से हमने अभी इकॉनमी में देखा, हमारे फैक्ट एंड फिगर्स सारे बहुत अच्छी सिमत में जा रहे हैं। तो अब अगर इन्होंने टैक्स भी कम कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ जिस प्राइस पे आज हैं ये यहाँ से ऑलमोस्ट डबल होंगे। ठीक है। अच्छा, बात करेंगे मलीर एक्सप्रेसवे की। इस वक्त मलीर एक्सप्रेसवे का जैसे आपने पहले भी बताया था कि फ़ेज़ 1, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। मलीर एक्सप्रेसवे इस वक्त 9 किलोमीटर ऑपरेशनल है और हम तो उसी से सफ़र करके आते हैं क्योंकि शहर की इस वक्त की कंजेशन और ट्रैफिक जैम का आपको भी मालूम है हाल। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो मलीर एक्सप्रेसवे होता है। हम 9 किलोमीटर का जब उस पर से डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं तो वो सफ़र हमारा बड़ा आरामदेह होता है और बड़ा सहल होता है और बड़ी जल्दी हम उसमें से यहाँ तक 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ट्रैवल करके आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम दीगर वे जो हमारे पुराने रूट थे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, DHA सिटी तक आ जाते हैं। अच्छा, इस वक्त तो जो 10 या 9 किलोमीटर का जो कयूमाबाद से लेकर शाह फैसल तक जो ऑपरेशनल हो गया है, मज़ीद जो मलीर एक्सप्रेसवे जो DHA को आना है उस पर कितना टाइम मज़ीद लगेगा? जिस दिन इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो वहाँ हमें ये पता था कि उस वक्त तक ये अनाउंसमेंट थी कि ये अप्रैल में सेकंड फेज़ इसका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हमारे वहाँ की क़यादत ने सिंध हुकूमत की, उन्होंने ये बताया कि हम इसको मार्च में सेकंड फेज़ को मुकम्मल कर देंगे, तो हमें एक बड़े खुशी का मतलब हमें बड़ा एक अच्छा जो है एहसास हुआ कि ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया। हम तो 3 महीने में इसको हाफ़ ऑपरेशनल देख लेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी कंप्लीशन का टाइम जो दिया है वो दिसंबर 2025 दिया है। तो हम बड़े पुरुम्मीद है कि जैसे ही ये मुकम्मल हो जाएगा तो हमारी सहूलत में, DHA सिटी के इन्वेस्टर की सहूलत में और यहाँ पर रिहायशियों की सहूलत में इजाफ़ा हो जाएगा और ऐसा इजाफ़ा होगा कि जो वो ताहयात वो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे और उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा आदिल भाई, सबसे पहले तो DHA सिटी कराची के जो सेक्टर है, टोटल कितने सेक्टर है और कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ मौजूद हैं? DHA सिटी में 125 गज से लेके 2000 गज तक के प्लॉट्स हैं और सेक्टर्स इसमें 1 से लेके 16 तक हैं। ठीक है। लेकिन सेक्टर नंबर 1 जो है वो सिर्फ फार्म हाउसेस के लिए है। उसमें फार्म हाउसेस हैं 2000 गज, 2500 गज, 3000 गज के फार्म हाउसेस हैं और उसके अलावा तमाम सेक्टर्स में डिफरेंट साइज़ के प्लॉट्स हैं। कोई सेक्टर्स 125 गज पे मुश्तमिल हैं और उसमें 200 गज भी होते हैं। अगर आप कहें तो मैं अलग अलग सेक्टर से फिर अलग अलग
आपको साइज। बिल्कुल। जैसे नाज़रीन आपने हमारी पुरानी देखी होंगी DHA सिटी कराची के जो सेक्टर 1 है, वहाँ पर हमने फार्म हाउस की वीडियो भी बनाई और साथ साथ उसकी मालूमात भी आपको दी। इमरान ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स अगर कोई इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसके लिए कौन सा सेक्टर बेस्ट है और कौन सी कैटेगरी बेस्ट है? देखिए, सबसे मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सबसे मिनिमम इस वक्त जो प्राइस अवेलेबल है 125 गज़ के, वो तकरीबन 23-24 लाख रुपए से स्टार्ट होंगे। और 125 गज़ ही के जो प्लॉट्स हैं लोकेशन वाइज, वो तकरीबन 48 से 50 लाख रुपए तक भी जा रहे हैं। ठीक है दिल भाई, ये तो बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी। साथ साथ ये भी हमारे नाज़रीन को बताया कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर DHA सिटी क्या दे रहा है। यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ सारी हैं जो आपको शहर में मिलती हैं। यहाँ स्कूल है, अस्पताल है, बैंक है, ATM सारे खुले हैं, ऑपरेशनल हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम तो यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन भी ATM के ज़रिए बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब तो ATM एक नहीं, 2, 3 नहीं, 4 ATM आ गए हैं। अच्छा, और बैंक वगैरह भी? बैंक्स हैं यहाँ पे, एलाइड बैंक है, अस्करी बैंक है, ऑपरेशनल बैंक है यहाँ पर। ठीक जी, बैंक दुबई इस्लामी भी है यहाँ पर मौजूद। स्कूल है, अस्पताल है, यहाँ तक कि सूफा यूनिवर्सिटी है, उसमें क्लासेस होती हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स की रिहाइश भी है। अच्छा, आने जाने का कोई यहाँ पर शेल्टर वगैरह जैसे? जी बिल्कुल, आपने अच्छा जिक्र किया। यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने हमारी ई व्हीकल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इनकी एक बस है, जिसको हम वाइट बस कहते हैं, बिल्कुल, वो सोराब रोड से हमें यहाँ DHA सिटी तक रोज़ाना सुबह लेकर आती है और उसके बाद यहाँ से शाम को वो रवाना होती है। तो इस तरह यहाँ पे सहूलत काफ़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोगों ने अभी तक इसको जाना नहीं है क्योंकि उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आप बताएं अपने व्यूवर्स को कि सोराब रोड से किसी भी दिन वहाँ से बस के ज़रिए आएँ और यहाँ DHA सिटी का टूर करें और हमसे भी मिलें आकर, और उसके बाद शाम को यहाँ से रवाना हो जाएँ। नाज़रीन, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ और यहाँ पर मैंने जो डेवलपमेंट देखी है और साथ साथ जो यहाँ लीगलिटी देखी है, ट्रांसपेरेंट होकर काम होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आपको, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे आप घबराए रहे होते हैं, परेशान होते हैं, कम से कम आपको DHA सिटी कराची में इस किस्म की कोई हेडल्स आपको नहीं मिलेंगी। और आदिल भाई ने जो माशाल्लाह से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी हमारे नाज़रीन के लिए, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी एक न्यूज़ थी। फरवरी 2025 में आज हम यहाँ पर आएँ और ग्रेजुअली यहाँ पे रेट भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ परचेजिंग करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे ज़रूर रब्ता करें। और हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मालूमाती वीडियो को आगे शेयर करें। हमें और हमारे टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।